हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज सुबह सो के उठी तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा बाहर आई, बाहर आके देखा तो जंबो आराम से लेटा हुआ था। ये वॉक करके सुबह 5 बजे ही आ जाता है अंकल जी के साथ, फिर ये आके फिर से लेट जाता है क्योंकि घर में कोई नज़र नहीं आ रहा था। देखो मुझे भी कोई नहीं दिख रहा था। फिर देखा तो दीदी झाड़ू पोछा कर रही थी और इधर मैंने जाके बाहर का गेट बंद कर दिया था क्योंकि जम्बू को ना बहुत खेलने की पड़ती है आजकल। इसको बाहर जाने की बहुत रहती है कि बाहर चलो और मेरे साथ खेलो। तो मैं थोड़ा सा जम्बू के साथ खेली, फिर मैं चली गई थी नहाने। मैं नहा के आ गई थी, फिर मैं पहुंच गई थी दीदी के पास किचन में, क्योंकि दीदी ने बोला था किचन में आ जाओ, मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो। दीदी आज मेरे लिए कुछ बना रही थी। दीदी ने बोला मैं तेरे लिए कुछ बना रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ किचन में। फिर मैं दीदी के साथ हेल्प कराने लगी थी किचन में। दीदी ने बोला ये दाल पीस दो, तो मैं दाल को पीसने लगी थी। मैंने दाल को एक जार में भरा और मैं पीसने लगी। दीदी देखा तो दीदी तब तक लहसुन भूज रही थी क्योंकि जीजू को खानी थी लहसुन की चटनी। फिर मैंने दाल को पीस के कर दिया था रेडी। मैंने दाल दे दी थी दीदी को और दीदी ने फिर एक बाउल में दाल निकाली और अच्छे से उसको फेंटने लगी। जितने अच्छे से आप दाल फेंटोगे ना उतने अच्छे आपके बड़े बनते हैं। दीदी ने मुझे बताया भी था कि दाल को थोड़ा फेंटना चाहिए जिससे कि दाल हल्की हो जाती है और फिर बड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम फूले फूले बनते हैं, खाने में भी बहुत टेस्ट आता है। फिर ये थी इमली, जिससे कि खट्टी मीठी चटनी बनेगी। फिर दीदी ने मुझे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि दाल अगर अच्छे से फेंट जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। फिर दीदी ने एक कढ़ाई में ऑयल लिया और ऑयल को अच्छे से मतलब गर्म करके उसमें बड़े डालने लगी थी दीदी। हमारे यहाँ खाने में ऑयल और घी यूज़ होता है, हम लोग रिफाइंड नहीं खाते हैं। ऑयल और घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं हम, फिर उसको ही हम मतलब यूज़ करते हैं खाने में। फिर हमारे बड़े सिक रहे थे अच्छे से। बड़े सेकने के बाद हमने एक प्लेट में निकाल लिया था बड़े को, देखो। फिर दीदी ने ना एक बर्तन में हींग का और नमक का पानी गरम कर लिया था क्योंकि उसमें हमें बड़े डालने थे। हमने क्या किया, सारे बड़े को ना हींग के पानी में डाल दिया था क्योंकि खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है हींग के पानी में डालने से। सारे बड़े हम उसमें डाल देंगे। फिर बड़े ना पानी को थोड़ा सोख लेते हैं तो हम हल्के हाथों से उनको मतलब बाहर निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा वैसे करोगे ना तो बड़े टूट जाते हैं फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में जाने के बाद। फिर हल्के हाथों से हम उनको बाहर निकालेंगे। ये देखिए मैंने सारे बड़े डाल दिए थे, फिर मैंने बाहर भी निकाल लिए थे थोड़ी देर में। फिर मैं आ गई थी जीजू के पास रूम में। मैंने रूम में आके किया अपना काम, मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी, ये देखो। फिर मैं अपना काम करने लगी थी। मैं जीजू के पास ही बैठ के अपना काम करती हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जीजू से साथ ही साथ पूछती भी जाती हूँ। ये सारा सेटअप जीजू का ही है। जीजू ने ही मुझे लैपटॉप दिया है और वही मेरी हेल्प कर रहे हैं ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बताऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी घर जाने के बाद, क्योंकि अभी तो मैं कुछ काम से दीदी के यहाँ आई हुई थी। फिर जीजू इतना थक गए थे, ये देखो। फिर वो थोड़ा सो गए थे चेयर पर बैठे बैठे, उन्हें खुद नहीं पता चला कि वो कब सो गए हैं। जीजू वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, वो घर से ही रह के अपना ऑफिस करते हैं। हम और जीजू बोर हो रहे थे, फिर हम दोनों ने जाके दीदी को जगाया। दीदी ने हमारे लिए दही बड़े बना के रेडी कर दिए थे। जीजू आराम से लेट के, देखो, अमरूद भी खा रहे थे साथ में। इधर लेटा है पीकू। पीकू गुस्सा हो गया था। जीजू ने बोला उसको फ़ोन नहीं मिलेगा क्योंकि उसको फ़ोन देखना था। हमने दही बड़े खा के एंजॉय किया। फिर मैं आ गई थी बाहर मिसी के साथ क्योंकि मिसी को चलानी थी आज साइकिल। ऐसा रहा मेरा आज का दिन। आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखो, मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट